नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज़ ऑन 2.0 में। साथियों, अगर आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएल या फिर सीजीएल या फिर किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम, जिसमें हम बात करने वाले जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डायरेक्टली इन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो क्लास को आपको एंड तक वॉच करना है। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्लास को आपको पूरा वॉच करना है, ठीक है? और अंत में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हो। तो सीधा क्वेश्चंस को पढ़ते हैं कि संत कबीर का जन्म कहाँ पे हुआ था। संत कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो आंसर पर हम सही करते हैं। तो संत कबीरदास जी का जो जन्म है साथियों, ये वाराणसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वाराणसी। यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है? संत कबीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजसीर घाटी कहाँ पे स्थित है? साथियों, पंजसीर घाटी है कहाँ पे स्थित है? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ, आप सभी को इसका आंसर है वो कमेंट करके बताते रहना है साथ साथ में। पंजसीर जो घाटी है ये साथियों कहाँ पे है? तो साथियों ये अफगानिस्तान में है। कहाँ पे है? ये भारत में नहीं है बल्कि ये अफगानिस्तान में ही है। याद रखना पंजसीर घाटी, ठीक है? एग्जाम में आती है इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है कि प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? प्रक्षेपास्त्र का विकास किया था साथियों, किसने किया था? तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे वर्नहर वॉन ब्रॉन ने प्रक्षेपास्त्र का विकास किया था। आंसर यहाँ पे सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ब्रेन लिपि की खोज साथियों किसने की थी? बताइए कि ब्रेन लिपि की खोज साथियों किसने की थी? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा लुइस ब्रेल ने, ठीक है? क्या हो जाएगा राइट आंसर साथियों? ब्रेन ब्रेन लिपि इसकी खोज की गई थी किसके द्वारा? लुइस बेल के द्वारा, ठीक है? चलिए अगला साथियों है कि चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ को किसने बनवाया था? साथियों, जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में था, ठीक है? बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये स्तंभ है, इसका जो निर्माण करवाया था साथियों, किसने करवाया? तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण साथियों राणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद कर लेना है। संसद के दो सत्रों के बीच के अंतराल कितने महीने का हो सकता है? ठीक है, बताइए कि संसद के जो दो सत्र होते हैं, इन दो सत्रों के बीच का जो अंतराल होता है, ये अंतराल कितने महीने का हो सकता है? तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 6। कितने होता है? 6 महीनों का होता है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति साथियों किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति साथियों किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है महासभा के द्वारा की जाती है। महासभा के द्वारा की जाती है, ठीक है? राइट आंसर हो जाएगा महासभा। अगला साथी सवाल है कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति साथियों जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है? चलिए साथियों अगला सवाल साथियों है कि शतरंज का खेल कहाँ से शुरू हुआ था? तो शतरंज का खेल है ये कहाँ से शुरू हुआ था? साथियों ऐसे क्वेश्चन सीधे डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। आपको आज से ही इस यूट्यूब चैनल को स्टडीज ऑन 2.0 को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है नोटिफिकेशन के साथ में, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो शतरंज का खेल है साथियों, ये पर्सिया से शुरू हुआ था। कहाँ से? राइट आंसर हो जाएगा साथियों पर्सिया। पर्सिया से शुरू हुआ था शतरंज का खेल, ठीक है? अगला साथी सवाल है कि विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सा है साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे पुरानी पीठ है, ठीक है? सबसे पुरानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तक्षशिला कहाँ पे है साथियों? तो तक्षशिला साथियों एक विश्वविद्यालय जो बिहार में है, ठीक है? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल साथियों है कि कला की गांधार शैली का विकास किसके काल में हुआ था? कला की जो गांधार शैली है, गांधार शैली का विकास साथियों किसके काल में हुआ था? तो कनिष्क के काल में। क से कला, ठीक है? क से कला और क से कनिष्क। गांधार शैली का विकास हुआ था किसके? कनिष्क के काल में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। अगला है कि ओटमेल का सर्जन किसने किया था? साथियों ओटमेल ओटमेल का सर्जन सर्जन किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ओटमेल का सर्जन किया था सबीर भाटिया ने किया था।
सबीर भाटिया ने किया था हॉटमेल का सर्जन। सबीर भाटिया याद हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपको याद होना ही चाहिए, सबीर भाटिया। अगला साथियों है कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। जो राष्ट्रीय आय होती है साथियों, राष्ट्रीय आय, इनका जो आकलन होता है वो कौन करता है साथियों, इनका आकलन करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन होता है। अगला है कि राज्यसभा के द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है कि राज्यसभा के द्वारा, एक मिनट, हाँ, राज्यसभा के द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। तो ये 14 दिनों तक। कितने 14 दिन, क्योंकि राज्यसभा के द्वारा लोकसभा को धन विधेयक जो 14 दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए। कितने 14 दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है। अगला साथी सवाल क्या है, अगला है कि बैंक द्रव्य से आप क्या समझते हैं, यानी कि बैंक द्रव्य से क्या तात्पर्य है। तो बैंक द्रव्य एक करेंसी नोट है। क्या है, करेंसी नोट है। ठीक है, करेंसी नोट याद कर लेना, बैंक द्रव्य करेंसी नोट। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था, सिनेमा का साथियों, सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लूमिये ने किया था। निकोलस और जीन लूमिये ने सिनेमा का आविष्कार किया था। ठीक है। अगला है कि मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है साथियों, मकाऊ की मुद्रा, मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है बताइए साथियों। पटाखा कहते हैं। क्या कहते हैं, पटाखा। मटाऊ, मकाऊ की मुद्रा को पटाखा कहते हैं। राशियों की कुल संख्या कितनी होती है। राशियों की जो संख्या होती है वो कुल कितनी होती है साथियों। राशियों की संख्या होती है 12 राशियों। ठीक है, राशियों की संख्या होती है 12। अगला साथी सवाल है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो साथियों अंतिम मुगल जो सम्राट था वो बहादुर शाह द्वितीय था। यहाँ पे आपको प्रथम याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि बहादुर शाह द्वितीय था। कौन, अंतिम मुगल सम्राट की बात करें तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। अगला सवाल है कि जनगणना की किस सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। जनगणना किस सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। तो कौन सी सूची में जनगणना है वो समाविष्ट है। तो संघ सूची में, याद कर लेना, संघ सूची में जनगणना की सूची है वो किसमें, संघ सूची में समाविष्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कैसी लगी क्लास, आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को आपको लाइक करना है साथियों। आगे आपको एसएससी एमटीएस से, ठीक है, एसएससी जीडी हैं, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे वो आर्मी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, उनके लिए क्लास डेली लगातार मिलते रहेंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन प्रेस पे ऑल पे क्लिक कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।